ठीक। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्टर के ऊपर। आज हम बात करेंगे 102 और 104 के सिलेक्टर के ऊपर। अमूमन हमारे घरों में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है और हम लोग कारीगरों को बुला के इन सिलेक्टरों को इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इन सिलेक्टरों को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपने घर में, और 102 और 104 कहाँ कहाँ इंस्टॉलेशन होते हैं और इसके अंदर का फंक्शन कैसा होता है। तो दोस्तों इसके अंदर का फंक्शन के ऊपर भी आज हम बात करेंगे कि इसके अंदर का फंक्शन कैसा होता है और किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो दोस्तों जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें कौन सा ब्रेकर, हमारे को कौन सा सिलेक्टर चाहिए। तो हमारी जो रिक्वायर्ड होती है 104 और 102। अगर हम लोग 104 लेने के लिए गए तो हमें किस तरीके से मालूम करना चाहिए कि हमारे पास ये 104 ही है। तो आप जब भी लोगे तो आपने इसके सिलेक्टर को घुमा के चेक कर लेना है कि ये हमारे पास 3 से ज़्यादा मूव कर रहा है या नहीं। जिस तरीके से ये आप सिलेक्टर देख सकते हो 1 2 3 4, ये चार तक मूव कर रहा है, यानी कि 3 से ज़्यादा मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 104 वाला हमारे पास सिलेक्टर है। इसके बाद अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये सिर्फ 3 तक ही मूव करेगा, 1 2 और ये 3, यानी कि 3 आवाज़ें हमारे पास इसमें आ रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 102 का सिलेक्टर है। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे से 104 के ऊपर आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि इसके अंदर का फंक्शन कैसा होता है, इसकी वायरिंग डायग्राम कैसे होते हैं। तो 102 को हम लोग रख देते हैं फील्डवर्क साइड पे, तो ले आते हैं इसको। तो इसको हम लोग किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर कि इसको हम लोग किस तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और उसकी डायग्राम किस तरीके से अंदर होती है और किस तरीके से वर्क कर होता है। तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ इसको ओपन। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास ओपन हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं वो हमारे को ये दिए हुए हैं 0 1 2 3 4, यानी कि ये हमारे पास 104 वाला सिलेक्टर है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, इसको हमने किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना होता है अपनी डीबी पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बैक साइड पर जाते हो तो इसके ऊपर आपको एक एरो का निशान दिया होता है। तो इस एरो का निशान का मतलब है कि ये अगर ऊपर की तरफ है तो इसको आपने ऊपर की तरफ ही रखना है। तो यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ इस तरह, और फिर उसके बाद हम लोग रखेंगे अपने पर ऊपर से नंबरिंग वाली स्लिप। इस तरीके से हम लोग इसको लगा देंगे। उसके बाद हम लोग जो अपने ये डिजिट काउंट, हमारा जो ये सिलेक्टर ऊपर जो मूव करने वाला डायल होती है, इसको हमने किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको एंड में ले आएंगे और फिर यहाँ से इसको उतारने के बाद इसको लगा देंगे 0 पे, इस तरीके से ला के टाइट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप सही तरीके से मूव कर रहा है। तो यानी कि अब इसके बाद हमने इसकी वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करनी है कि इसकी वायरिंग डायग्राम किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैंने एक वायरिंग डायग्राम बना के रखी हुई, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि तो दोस्तों यहाँ पे एक हमारे पास ये सर्किट डायग्राम हमने बनाई हुई है। तो मैं इसके ऊपर आपको समझा देता हूँ। तो 104 का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, तो इसका इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारे पास 3 फेज़ मीटर दिया हुआ होता है के इलेक्ट्रिक वालों ने कि अगर हमने अपने घर में 3 फेज़ मीटर की सप्लाई ली हुई है तो हम लोग इस सिलेक्टर का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों के घर में सिंगल फेज़ मीटर लगाओ तो फिर आप 102 का इस्तेमाल करें। 104 आपके घर के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि आजकल जो मीटर आ रहे हैं उसमें हमारे को न्यूट्रल फेज़ दोनों कट करवाने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे को जो 3 फेज़ मीटर दिया हुआ होता है उसमें हमारे को न्यूट्रल कट नहीं करवाना होता, न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा होता है। वो तीनों फेज़ों के लिए एक ही न्यूट्रल काफ़ी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसके कनेक्शन किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो इसके बैक साइड पे, तो ये देख सकते हैं कि ये चारों के चारों आपस में कंबाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पास, मेरे पास सर्किट डायग्राम के ऊपर, तो ये चारों के चारों हमने इसको कंबाइन किए हुए हैं। जिस जगह पे आपको ये चारों कंबाइन मिले उसका मतलब है कि ये जो साइड है ये आपकी आउटपुट साइड है। तो ये हमारे पास आउटपुट साइड हो गई है और ये हमारे पास इनपुट साइड हो गई है। तो दोस्तों अगर आपकी इनमें से यहाँ पे अगर ये सारे क्लिप निकाल के आप यहाँ पे मूव कर लेते हैं तो ये आपकी आउटपुट साइड हो जाएगी और ये आपकी इनपुट साइड हो जाएगी। तो मैं प्रैक्टिकल करके आपको कुछ दिखाऊंगा कि किस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 1 पे हमने रेड फेज दिया हुआ, 3 पे हमने येलो फेज दिया हुआ और 5 पे हमने ब्लू फेज दिया हुआ और 7 पे हमने यहाँ पे जी दिया हुआ, यानी कि जनरेटर की सप्लाई। तो दोस्तों 104 के अंदर हम लोग इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि पहले पे जो 0 है, 0 पे कुछ भी नहीं होता। 1 पे हम लोग 1 फेज, दूसरे पे दूसरा फेज, तीसरे पे तीसरा फेज और चौथे पे हम लोग देते हैं चौथा फेज। तो किस तरीके से ये वर्क कर रहा था, कुछ इस तरीके से इसमें डायग्राम बनी होती है अंदर की साइड पर। मैं इसको ओपन भी करूँगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा होता है कि जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे 1 पे है, फिर इसके बाद ये हमारे पास दूसरे पे ले आए,
और यहाँ पे तीसरे पे ले आए और यहाँ पे चौथे पे ले आए। जब मैं इसको मूव करूँगा 2 पे लेकर आऊँगा तो इसकी कुछ डायग्राम इस तरीके से बन जाएगी। फिर अगर मैं इसको मूव करूँगा तो कुछ डायग्राम इसकी इस तरीके से बन जाएगी। फिर जब मैं चौथे पे मूव करूँगा तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं इन चारों को कंबाइन कर दूँगा, अगर इन चारों को मैं कंबाइन करके एक ही आउटपुट ले लूँ कि भाई जिधर से मैं अगर 2 पे करता हूँ तो मुझे दूसरे फेज़ की सप्लाई मिलना शुरू हो जाए, मतलब कि येलो की सप्लाई मिलना शुरू हो जाए। अगर हमारे को 3 पे करेंगे तो हमें ब्लू फेज़ की सप्लाई यहाँ पे मिलेगी, जबकि हमने इसको कंबाइन कर दिया यानी कि शॉर्टेज कर दिया, शॉर्ट कर दिए, तो हमारे को आउटपुट सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसके अंदर वायरिंग हुई होती है, यानी कि पहले पे हमारे पास पहला फेज़ होता है, दूसरे पे हम लोग दूसरा फेज़ रखते हैं, तीसरे पे हम लोग ब्लू फेज़ और 7 पे हम लोग रखते हैं जनरेटर के लिए। दोस्तों इसके बाद मैं एक पूरी प्रैक्टिकल डायग्राम लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको उसके कनेक्शन करना सिखाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर का फंक्शन जानना कि इसके अंदर किस तरीके से फंक्शन दिया होता है। मेरा दोस्तों ये मानना है कि जब तक आप किसी इक्विपमेंट को खोल के चेक नहीं करते कि इसके अंदर का फंक्शन कैसा है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप इस चीज़ को सीख नहीं सकते। जब तक आप इसको खोल के चेक ना करो कि यार इसके अंदर वर्किंग हो रही कैसे है, अगर आपको वर्किंग के बारे में पता चल जाता है तो फिर आपके ऊपर इसको काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपको इस प्रैक्टिकल में आज आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इसके अंदर का फंक्शन होता कैसे है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास वायरिंग डायग्राम इसकी तैयार हुई है। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो एक लेकर आऊँगा तो उसमें मैं सिंगल यानी कि 102 और 104 दोनों की वायरिंग करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी वायरिंग करते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर लगाया हुआ लोड, तो ये जो आउटपुट हमारे को सप्लाई मिल रही है, जो सा भी फेस मिलेगा न्यूट्रल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो न्यूट्रल जो जनरेटर का भी न्यूट्रल होता है वो भी इसके साथ ही दिया होता है और फेस का भी इसी के साथ ही मिलाया हुआ होता है। तो न्यूट्रल जब भी हमारा जो जनरेटर होता है उससे जो न्यूट्रल तब भी मिलता है जब हम लोग इसका स्विच ऑन करते हैं, जनरेटर को ऑन करते हैं, और इसका जब ब्रेकर हम लोग ऑन करते हैं, ऑलरेडी जनरेटर के अंदर एक ब्रेकर दिया हुआ होता है, तो जब हम लोग उसको ऑन करते हैं तो जनरेटर की दोनों सप्लाइयाँ हमारे पास यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इस तरीके से इसकी कुछ वायरिंग डायग्राम है। तो मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ ओपन और इसके अंदर का फंक्शन चेक करते हैं कि इसके अंदर का फंक्शन किस तरीके से वर्क कर होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। पहले उससे पहले ओपन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ कि मैं सबसे पहले इन चारों को स्क्रू को ओपन कर देता हूँ और चेक करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग ले आते हैं एक सीरीज बोर्ड। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक वायरिंग डायग्राम होती है, हम लोग किस तरीके से इस डीबी के अंदर अपने पास इसके कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता चलता हूँ कि जब अभी हम लोग इसको इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक गलती ज़रूर करते हैं। मान लेते हैं कि आउटपुट की सप्लाई हम लोगों ने यहाँ से ली है। अगर हमने आउटपुट की सप्लाई यहाँ से ली है तो हमारे ये तीनों के तीनों जो स्क्रू लगे हुए हैं इनको टाइट होना लाजमी है। मान लेते हैं कि अगर ये वाला लूज़ आपका पड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला आपका स्क्रू जो है वो लूज़ है, उससे क्या होता है कि जब हमारे पास यहाँ पे 3 पे करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो हमने लूज़ किया हुआ है ये 3 का आउटपुट यहाँ से आ रहा है, तो जो आउटपुट सप्लाई होगी वो हमारे इस वायर में आएगी, क्योंकि हमने तो वायर यहाँ पे लगा के टाइट की हुई है। तो ये जो लूज़ पड़ा हुआ है ये लूजिंग होने की वजह से यहाँ पे स्पार्क होता रहेगा और एक वक्त आएगा कि ये हमारे पास जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत सी मेरे को कंप्लेनें इस तरीके से मिलती हैं कि यहाँ पे जो भी मैं जाता हूँ चेक करने के लिए तो ज़्यादातर मसला ये होता है कि हमारे यहाँ पे अगर वायर लगी हुई तो इन दो में से कोई एक नट हमारे पास ढीला पड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिलेक्टर यहाँ तक जल जाता है। तो इसका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। आप जब भी लगाओ तो ये चारों और ये चारों नट काफ़ी अच्छे से टाइट करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सीरीज़ के ऊपर चेक करा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग ले आए हैं सीरीज़ बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, एक अपने पास वायर कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे कि अभी जो हमने इसको 3 पे रखा हुआ था इनमें से 3 का कौन सा कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और दूसरी वायर हम लोग यहाँ पे लगा के चेक करते हैं कि 3 नंबर वाला जो पिन है ये हमारे पास कौन सा है। यहाँ पे लगाते तो कोई सप्लाई नहीं आ रही, यहाँ पे लगाने से भी कोई नहीं आ रही, यहाँ पे जैसे ही लगाते हैं तो हमारी जो सप्लाई है वो ऑन हो जाती है। इसके ऊपर कौन सा डिजिट लिखा हुआ है 5, यानी कि 5 जो है उसको अगर हम लोग इनपुट देंगे तो तीसरे पे हमारे को सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसको मूव कर लेते हैं, इसको हम लोग ले जाते हैं 2 के ऊपर। 2 के ऊपर मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो 1 का है यहाँ पे भी नहीं मिल रही, यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे हमारे को आउटपुट सप्लाई मिल रही है। अब 3 पे हम लोग 5 पे लगाते हैं तो हमारे को यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलती, क्योंकि हमने सिलेक्टर को मूव कर दिया यहाँ पे। अब ले आते हैं 1 के ऊपर कि 1 के ऊपर हम लोग लगाने से हमें कहाँ पे सप्लाई मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 की जो सप्लाई है वो यहाँ पे आ रही है,
2 की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है और तीसरी की यहाँ पे मिल रही है, और जनरेटर की जो सप्लाई होगी वो यहाँ पे मिलेगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ मूव, यहाँ पे लगाता हूँ तो ये देख सकते हैं कि मेरे को जनरेटर की सप्लाई यहाँ पे मिलना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इसमें सिर्फ फेस ही लेकर आते हैं और जो न्यूट्रल होते हैं वो हम लोग अपने इक्विपमेंट को डायरेक्ट सप्लाई में दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, इनको ओपन कर लेता हूँ और इन शॉर्टेज करने वाले हमारे पास जो शॉर्ट हमने किए हुए हैं इनको निकाल देते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरीके से मिल रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नट को अपना यहाँ पे थोड़ा लूज़ रख लेते हैं ताकि चुटकियाँ हमारी कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं अपने पास 7 नंबर पे एक चुटकी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा के चेक, ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने पहली नंबर पे लगाई यहाँ पे, यानी कि 7 जो है वो इसके साथ मिल रहा है। हम लोग और कहीं पे भी लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये हमारे पास डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं ले आता हूँ इसको 3 पे लाता हूँ, तो यहाँ पे लगाता हूँ, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा, यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा, यहाँ पे भी नहीं कर रहा और यहाँ पे भी नहीं कर रहा। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि इनमें से अगर मैं इस पे लगाता हूँ 3 नंबर पे, यहाँ पे भी मैं लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे अब लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये नहीं बोल रहा, यहाँ पे भी ये नहीं बोल रहा, यहाँ पे भी नहीं बोल रहा। ये हम लोग चेक कर लेते हैं सीरीज बल्ब को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से नहीं बोल रहा। हम लोग कर लेते हैं सिलेक्टर को फिर चेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो पिन है और ये पिन है आपस में शार्ट है। जैसे कि यहाँ से यहाँ पे शार्ट है, जैसे इस तरह इधर भी इस तरीके से मिल रहा है। तो अब हम लोग ले चलते हैं इसको वापसी अपने पास 3 पे लाते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि 3 वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है। इसी तरीके से हम लोग इधर ले आते हैं और यहाँ पे लगा के चेक करते हैं क्रॉस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे इसको कनेक्ट किया तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपस में मिला हुआ। उसी तरीके से बाकी जो बचा वो जो पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पे होगा 1 नंबर वाला। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ वर्क कर रहा था। जैसे कि मैंने इसके सारे जंपर आपस में से निकाल दिए हैं, तो ये अभी अलग अलग काम कर रहा है। तो आप इसको अलग, अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपको सिर्फ अलग अलग की यूज़ करना है तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसको ओपन और चेक करते हैं कि इसके अंदर का फंक्शन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको ओपन। दोस्तों अगर किसी भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के ऊपर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि यार ये अंदर से वर्किंग कैसे कर रहे हैं। अगर आप इसकी वर्किंग के ऊपर काम करना सीख जाते हैं तो आप इसको रिपेयर करना भी सीख जाएंगे। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से हमने इसको ओपन किया तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास पार्ट्स निकले हैं वो ये हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया, तो हम लोग इसको आराम से निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप सबसे पहले मैं इसके पे बात करता हूँ। जो इसके अंदर हमारे पास टक टक की आवाज़ आ रही थी, जो टक टक की आवाज़ पर आप देख रहे हैं अभी इसके अंदर से ख़त्म हो गई है। तो सारा बेसिकली काम कर था ये। तो ये हमारे जो स्टेप का काम करने वाला था वो इसके ऊपर हमारा बेसिकली काम कर रहा है। जब हम लोग इसको मूव कर रहे थे जो टक की आवाज़ आती थी वो इसकी वजह से आ रही थी। तो अब मैं इसके बाद इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसको ओपन बहुत ही आराम से करना है। अगर हमने इसको जल्दबाजी में ओपन किया तो ये हमारे पास इसके जितने भी अंदर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जितने भी कंपोनेंट है वो हमारे बिखर जाएंगे। तो इसको हम लोग कर लेते हैं प्यार से ओपन, ताकि आपको समझ आ जाए कि अंदर किस तरीके से ये वर्क कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से मूव, ये देख सकते हैं कि मूव होना शुरू हो गई, ये देख रहे हैं बिखर गई है। तो मैं इसको एक बार दोबारा से लगाता हूँ और आपको चेक कराता हूँ किस तरीके से ये वर्क कर रहे थे। तो मैं इसके ये सारे कंपोनेंट लगा देता हूँ जो जो भी इसमें से रिमूव हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर सर्किट बना हुआ था। तो ये जो सबसे ऊपर लीवर एक बना हुआ है, जब हम लोग इसको घुमाते हैं अपना जो ये जो हम लोग इस लीवर को जब घुमाते हैं, जब जाके ये रुक जाता है, उससे आगे मूव नहीं होता, तो ये इसकी वजह से मूव नहीं हो रहा होता। लेकिन मैं अब इसको लगा देता हूँ वापसी अपने इस लीवर को। जब मैं लगाऊंगा यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ इस लीवर को, अपने पास कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। आप ये देखेंगे किस तरीके से यह वर्क कर रहा था।
दोस्तों बहुत ही मज़ा आता है जब इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चेक करते हैं कि देखते हैं कि इसका फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा था। तो सबसे ज़्यादा जो समझने का टाइम मिलता है उस टाइम पे, इस टाइम पे आपको समझने का टाइम मिलेगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इन 2 पे उंगलियाँ रख लेता हूँ। असल में जो बेसिकली काम जो कॉन्टैक्ट को मेक एंड ब्रेक कराने का काम है वो इस वाले का है। ये जो लगा हुआ है इसका जो मेक एंड ब्रेक कराने का काम है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें से जो दोनों कंपोनेंट रिमूव हुए हैं, ये वाला जो कंपोनेंट है ये अटैच है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लीवर है इसको भी एक बार निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये आप देख सकते हैं, ये जो लीवर अब बना हुआ है जब भी इसके अंदर आके फंसता है तभी इस तरीके से मूव करेगा, इसको ये ऊपर की तरफ उठा देगा कि ब्रेक करा दे। और जब इसको ये इधर आएगा तो ये कॉन्टैक्ट वापसी नीचे आएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा दोबारा से मेक हो जाएगा कॉन्टैक्ट। जैसे ही दोबारा लीवर आएगा ये हर तरह से अलग अलग पड़ा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस कंडीशन में पड़ा था, इसको मैं इस टाइम पे लगाऊंगा इस कंडीशन पे, ताकि ये इसको इधर मैं नहीं रखूँगा बल्कि इसको मैं रखूँगा अगले वाले स्टेप के ऊपर। वो जो कॉन्टैक्ट हमारा था इसके ऊपर हम लोग ला के रखेंगे ताकि ये इस टाइम पे इसने ऑन होना है। देख सकते हैं बहुत ही हल्की सी चीज़ें हैं। इस तरीके से दोस्तों ये बैठेगा। अब मैं इसको मूव कराता हूँ और आपको चेक कराता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये देख सकते हैं अभी ये मूव हो रहा है। सबसे पहले मैं इसका ये लीवर लगा लेते हैं। ये जो काम की चीज़ है इसमें हमारे पास लीवर लगा हुआ है नीचे, हाँ सिलेक्टर हमने लगा लिया है। तो अब हम लोग करेंगे, इसको घुमाएंगे। ये देख सकते हैं कि अभी मूव कर रहा है, सारे का सारा आगे पीछे जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसकी जो सपोर्ट थी ऊपर की वो हट गई है। मैं एक स्प्रिंग भी उड़ गया। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से वर्क कर रहा था। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस तरीके से समझाना। तो बेसिकली इसका काम करने का जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये असल में इसमें जाके फंसता है। जब मैं इसको मूव करूँगा, सिलेक्टर हम घुमाएंगे तो सिलेक्टर क्या करेगा, इसको वापसी पीछे हटा देगा। पीछे हटाने से क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर काम किस तरीके से होता है। एक हमारे पास ये पट्टी लगी हुई है, ये इस तरीके से, ये लगी हुई है और इसके बीच में ये निकला हुआ है। तो ये जो काम है इस तरीके से जो लीवर है ये काम कर रहा है। जब ये लीवर हमारा गोल वाला जो लीवर है ये जब इस तरीके से घूम के इसके पास से हटेगा, जब इसको इधर करेगा तो ये हमारे क्या पुश करेगा इसको ऊपर की तरफ, जो कॉन्टैक्ट है वो हमारे ब्रेक हो जाएंगे। तो इस तरीके से वर्क कर। तो मैं अगले वाला भी खोलता हूँ, उसको दिखा देता हूँ अगर वो हमारे से ख़राब ना हुआ वो हो। वो भी हमारा ख़राब हो ही गया। तो असल में इसमें स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, स्प्रिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी वैसे ही हमारे पास कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं। तो बेसिकली सारा काम इसी के ऊपर और होता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जब मैं सिलेक्टर घुमाया था तो ये इसको ऑन करवा दिया था इसने, इस वाले पॉइंट को। तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सबसे जो काम की चीज़ें हैं सारी टोटली इसमें हमारे पास काम की चीज़ें होती हैं। एक ये भी हमारे पास काम का होता है, ये लीवर होता है। जब हम लोग घुमा रहे होते हैं तो इसी से जो कॉन्टैक्ट हमारे होते हैं वो मेक एंड ब्रेक और होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके जो कॉन्टैक्ट है वो किस तरीके से होते हैं। हमारे पास जो पॉइंट इसके बने हुए हैं वो इस तरीके से हमारे पास इसमें पॉइंट काम कर रहा होता है। ये दोनों आपस में मेक एंड ब्रेक करार होता है। ज़्यादातर अमूमन जो हमारा जो सिलेक्टर ख़राब होता है वो ये इसकी वजह से होता है। जो पॉइंट होता है ये हमारे या तो ख़त्म हो जाते हैं या तो हम लोग लूजिंग छोड़ देते हैं इन पॉइंटों को और हमारे पास ये पॉइंट जाके ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए हरगिज़ ना छोड़ें इनको ढीला। दोस्तों अगर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफ्रिजरेशन के मतलब किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। साथ साथ में आपको इंस्टाग्राम ID मिल रही होगी, आप उधर भी हमें SMS कर सकते हैं या अपनी छोटी सी भी वीडियो आप हमें सेंड करते हैं कि ये मसला आ रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा और यहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।